जीवन पथ पर कांटे भी होंगे, होगा घनघोर अंधेरा भी, मैं राह तुझे दिखलाऊंगी। दीपक भी एक थमाऊंगी, पर इससे अधिक मेरे बस में अब और नहीं कुछ होगा। संघर्ष तेरा है, तुझको ही लड़ना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ मोटिवेशन। तो यदि आप लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहते तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आई थिंक मेरी इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप कभी भी अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। लेट्स गो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है कि अच्छे व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा ना कि अच्छे इंसान ही हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और बुरे इंसान हमेशा मजे लेते हैं। होता है ना ऐसा? तो देखिए, जो इंसान अच्छा होता है ना, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी और अपने रिश्तों के प्रति भी। तो इसलिए वो हमेशा उन जिम्मेदारियों में फंसा रहता है। वो नहीं चाहता कि उसके द्वारा कोई भी ऐसी गलती हो जिसकी वजह से उसे गलत ठहराया जाए या जिसकी वजह से उसके अपनों को या समाज को कोई भी हानि हो। तो इसलिए वो हमेशा एक सही राह पर चलना चाहता है, सत्य की राह पर चलना चाहता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सच की राह पर चलता है ना और जो सही होता है, उसे हमेशा कष्टों का सामना ही करना पड़ता है। और वही बात एक गैर जिम्मेदार या गलत इंसान की, तो वो तो भाई अपनी कोई जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। ना उसे जिम्मेदारियों से मतलब होता है, ना उसे समाज की फिक्र होती है, ना उसे घर परिवार की फिक्र होती है, ना उसे अपने रिश्तों की कोई कद्र होती है। तो उसके लिए तो वो जो भी करता है उसे सही ही लगता है। भले ही समाज उसे कितना भी गलत कहे, भले ही परिवार उसे कितना भी गलत कहे, वो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपनी जिंदगी में खुद को खुश रखने के लिए जीता है। तो इसलिए वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो जो भी गलत करता है उसे अपनी नजरों में सही लगता है, और जो काम उसके मन को खुशी देता है वो वही करता है। और एक सही इंसान समाज को, परिवार को, सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेता है। तो देखिए, ये तो रही सामाजिक बातें। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, और इसके लिए एक बहुत ही फेमस चौपाई है, आपने सुनी भी होगी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। तो आजकल हंस ही दाना पानी चुग रहा है और कौवा मोती खा रहा है। यानी कि अच्छे लोग थोड़े दुखी रह रहे हैं और बुरे लोग खुश रह रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, भले ही आप आज संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, आज परेशान हैं, लेकिन अगर आप सही राह पर चलेंगे ना, तो लास्ट में आप ही खुश रहेंगे। और वैसे भी गांधी जी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सत्य की राह पर चलते रहिए। दूसरा, देखिए, राम जी धरती पर जन्म लेकर आए, राजकुमार थे, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा परेशानियों से ही गुजरना पड़ा। भाई शादी हुई, राजपाट मिलने वाला था, लेकिन फिर क्या मिला? वनवास मिला। उसके बाद सीता जी को रावण ले गया, उससे युद्ध करना पड़ा। उसके बाद सीता जी चली गई। सीता जी राजकुमारी थी, फिर भी उनका सारा जीवन लगभग वनों में ही गुजर गया शादी के बाद का। तो हमेशा परेशान रही। तो सोचिए, इस धरती पर आने के बाद जब भगवान कभी खुश नहीं रह पाए, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसलिए यदि आप एक सही इंसान हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपकी लाइफ में बार बार परेशानियां आ रही हैं, बार बार जीवन आपको चुनौती दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही बेहतर इंसान हैं। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि किस्मत खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो इसलिए अपने सत्य की राह पर चलते रहिए और कभी भी डिमोटिवेटेड मत होना, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद तो भगवान भी हमेशा दुखी रहे, तो हम तो इंसान हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखे कि जीवन तो नाम ही दुखों का है, सुख तो चलती फिरती छाया है।
तो इसलिए जो हमेशा साथ चलना है उसकी आदत डाल लीजिए। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ज्यादा टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक काम जरूर कर देना भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।